अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है अच्छी सेहत और सलामती के साथ अच्छा वक्त गुजर रहा होगा। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मिस्री वीडियोज़ विद शिराज। तो आज एक और मेडिसिनल प्लांट को लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हैं, जिसकी जड़ से लेकर उसके फल तक, उसके फूल तक, हर हिस्से के अंदर अल्लाह ताला ने बेशुमार कीमती कंपाउंड्स को छुपा रखा है, जो बेशुमार किस्म की बीमारियों के खिलाफ बहुत इफ़ेक्टिवली काम करता है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अक्सर आप वीडियो को तो वॉच करते हैं मगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी राय का ज़रूर इजहार करें। अगर कहीं पे आपको कोई खामी नज़र आए, अगर हमारी गलती नज़र आए तो उसको ज़रूर इंडिकेट करें। हम आपकी इस इंडिकेशन को अप्रिशिएट करेंगे। कमेंट करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। तो चले आइए पहले इस मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्लांट को देख लेते हैं कि ये कौन सा प्लांट। ये है वो प्लांट जिसके हवाले से हम बात करेंगे, दरेक का दरख्त। तो ये इसको आपको इसकी कैनोपी नज़र आ रही है। तो ये है प्लांट का मेन ट्रंक। मैंने छोटा प्लांट लिया है। ब्लैक पर्पलिश कलर की इसकी बार्क है और इसकी बार्क के ऊपर ये आपको छोटे छोटे स्पॉट नज़र आ रहे हैं। तो ये बफ कलर के ये लेंटिसल्स हैं। ये इसके लीव्स हैं, कंपाउंड अल्टरनेटिव इसके लीव्स हैं। इसको कज़न ऑफ या रिलेटिव ऑफ नीम भी कहते हैं। नीम में और इसमें कोई ख़ास डिफरेंस नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो हाइट का डिफरेंस है आई थिंक। तो नीम का साइंटिफिक जो नेम है वो है एजाड्रिक्टा इंडिका। इसका है मेलिया एजाड्रेक्ट लिन। तो ये दोनों प्लांट बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्लांट हैं जी। तो ये मैं इसकी एक ब्रांच तोड़ के लाया हूँ ताकि आपको करीब से इसके लीव्स और इसकी छोटी सी ब्रांच को दिखाया जा सके। तो आपने प्लांट को देख लिया। बहुत सारे लोग देखने के बाद उसको पहचान गए होंगे, चूँकि लोकल इस प्लांट को यूज़ भी करते हैं। एथनोबोटेनिकल इसके बहुत सारे यूजेस हैं। तो चलें आइए हम प्लांट का एक शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन करते हैं। अगर इसकी टैक्सोनॉमिक क्लासिफिकेशन की बात करें तो किंगडम इसका प्लांटी है, ऑर्डर इसका स्पाइनिडेल है, फैमिली मैरिएसी है, जीनस मैलिया है और स्पीशीज इसकी मैलिया एजिड्रैक है और इसका बोटेनिकल नाम मैलिया एजिड्रैक लिन है। तो अगर इसकी डिस्ट्रीब्यूशन की हम बात करते हैं तो ट्रॉपिकल टू एशिया है। इसके अलावा पाकिस्तान, इंडिया, आज़ाद कश्मीर, जम्मू कश्मीर, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, अर्जेंटाइन, ब्राज़ील, अरब कंट्रीज़ और बेशुमार दूसरे ममालिक के अंदर भी ये प्लांट पाया जाता है। तो अगर इसके हम लोकल नेम की बात करें तो आज़ाद कश्मीर में हमारे यहाँ इस प्लांट को दरेक कहते हैं। इंडिया के अंदर इसको बेकाइन कहते हैं, प्राइड ऑफ इंडिया भी कहते हैं, इंडियन लाइलिक भी कहते हैं, पर्शियन लाइलिक भी इसका नेम है, चाइना ट्री इंग्लिश में इसको कहते हैं, चाइना बेरी भी इसको कहते हैं और मुख्तलिफ इलाकों के अंदर इसके मुख्तलिफ नेम है। चूँकि इसका जो लोकल या वर्निकुलर नेम होता है किसी भी प्लांट का वो वेरी करता रहता है, एरिया टू एरिया, कंट्री टू कंट्री, लैंग्वेज टू लैंग्वेज। तो इसके मुख्तलिफ किस्म के नेम हैं। तो अगर बोटेनिकल डिस्क्रिप्शन की हम बात करते हैं तो ये प्लांट स्मॉल से मीडियम साइज़ है। 15 से तकरीबन 5 से 15 फुट इसकी हाइट होती है। ब्रांचेस इसकी स्टाउट होती हैं, पर्पलिश कलर की इसकी बार्क होती है और बार्क के ऊपर लेंटिसल्स, बफ कलर के लेंटिसल्स आपको आसानी से नजर आ सकते हैं। लीव्स इसके कंपाउंड होते हैं, अल्टरनेटिवली अरेंज होते हैं। इसका जो फ्लावर होता है उसकी सेपल्स ग्रीन कलर की होती हैं, पेटल्स इसकी जो है पिंकश या पर्पलिश कलर की होती हैं और सीड जो इसका होता है वो वन सीडेड होता है। फ्रूट उसका ड्रूप होता है और वन सीडेड और येलो कलर का होता है। लीव्स इसके ग्रीन कलर के होते हैं। तो ये था प्लांट का एक शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन। अब अगर इसके हम एथनोबोटेनिकल यूजेस की बात करते हैं तो इसका जो मेन ट्रंक है, जो मेन इसका जो स्टेम है, तना है, उससे जो एग्जीक्यूटेड गम निकलता है, यानी जो जिसको हम लोकली जिगन कहते हैं, तो उसको बेसिकली यूज़ किया जाता है स्प्लीन की इनलार्जमेंट के अगेंस्ट। अगर आपके तिल्ली जो बढ़ जाए तो उसके अगेंस्ट यूज़ किया जाता है। इसके वुड जो है, लकड़ी के एक्सट्रैक्ट को इस्तेमाल किया जाता है अस्थमा के अगेंस्ट। तो बार्क के अगर डिकॉक्शन की बात करें, डिकॉक्शन हम कहते हैं किसी भी चीज़ का अर्क निकालना, यानी उनकी छाल ऊपर से उसकी बार्क उतार के, छिलका उतार के आप उसका उबाल के उसका अर्क निकालें तो उसको यूज़ किया जाता है। ये अप्रोक्सीमल फीवर के अंदर, यानी जो बुखार टूट टूट के दोबारा आता है, उसमें जो प्यास लगती है उस को रिलीव करने के लिए यूज़ किया जाता है। भूख की कमी के लिए भी इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। स्किन डिजीज़ के अगेंस्ट भी यूज़ किया जाता है।
नोजिया के अगेंस्ट भी यूज़ किया जाता है, वॉमिटिंग उल्टी वगैरह के अगेंस्ट भी इसको यूज़ किया जाता है और अच्छा इफेक्टिव है। तो इसके अगर फ्लावर की हम बात करें तो फ्लावर इसका एस्ट्रीजेंट है, यानी एस्ट्रीजेंट मीन्स ये है कि आपकी स्किन के पोर्स को टाइट करता है, स्किन के ऊपर से जो ऑयली लेयर है उसको रिमूव करता है, उसकी आपकी स्किन जो है फ्रेश फ्रेश नजर आती है। तो इसके अगर हम सीड्स की बात करते हैं तो सीड्स के एंथलमेंटिक हैं और एक्सपेक्टोरेंट हैं, मतलब यह है कि आपकी आंतों के जो कीड़े हैं उनकी। तो ये थी एथनोबोटेनिकल इसके यूज, जो लोकली लोग इसको यूज करते हैं। अब अगर हम इसकी फार्माकोलॉजिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं तो फार्माकोलॉजिकल प्रॉपर्टीज में इसकी हिपाटोप्रोटेक्टिव एक्टिविटी है, इसकी एंटी बैक्टीरियल एक्टिविटी है, एंटी मलेरियल एक्टिविटी है, एंटी वायरल एक्टिविटी है, साइटोटॉक्सिसिटी एक्टिविटी है, एंटी अल्सर एक्टिविटी है, और एंटी डायबिटिक एक्टिविटी है, वाउंड हीलिंग एक्टिविटी है, नेफ्रोथेलिसिस एक्टिविटी है, और बेशुमार किस्म की दूसरी भी इसकी जो है ना एंटी पायरेटिक एक्टिविटी है। तो बेशुमार किस्म की दूसरी भी इसकी फार्माकोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, चूँकि हम तमाम को डिस्कस नहीं कर सकते तो दो चार के ऊपर हम बात करते हैं। तो अगर हम इसकी एंटी बैक्टीरियल एक्टिविटी की बात करते हैं तो इसकी सबसे इफेक्टिव जो एंटी बैक्टीरियल एक्टिविटी देखी गई है वो टाइफाइड के खिलाफ देखी गई है, जिसके ऊपर बेशुमार किस्म के रिसर्च आर्टिकल भी मौजूद हैं। मैंने टाइफाइड के खिलाफ इसको खुद अगेंस्ट टाइफाइड के यूज़ किया है, बहुत सारे लोगों को यूज़ करते हुए भी देखा है, तो बड़ा इफेक्टिव है ये टाइफाइड के खिलाफ, इसके जो लीव्स हैं उनका जूस। तो बेसिकली टाइफाइड जो है वो आपको साल्मोनेला टाइफिमोरियम बैक्टीरिया की वजह से होता है। तो डिस्क डिफ्यूजन मेथड के जरिए से जब इसके लीफ के एक्सट्रैक्ट को अप्लाई किया गया, लीफ के जूस को उसके एक्सट्रैक्ट को निकाल के अप्लाई किया गया इस साल्मोनेला टाइफिमोरियम बैक्टीरिया के अगेंस्ट, तो बहुत ही इफेक्टिव उसके रिजल्ट आए। तो एंटीवायरल अगर इसकी एक्टिविटी की हम बात करते हैं तो पाँव में या मुंह में समटाइम्स छाले और अबले पड़ जाते हैं जो वायरस की वजह से होते हैं, तो इसके इस्तेमाल से वो भी ख़त्म हो जाते हैं, तो इसकी बहुत अच्छी एंटी वायरल एक्टिविटी भी है। तो अब अगर हम इसके एंटी फर्टिलिटी इफेक्ट की बात करते हैं तो बेशुमार लोग फर्टिलिटी को रोकने के लिए, प्रेगनेंसी को स्टॉप करने के लिए कुछ मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं, तो जिससे साइड इफ़ेक्ट ये हैं कि हार्मोनल डिस्टर्बेंस हो जाती है, हाइपरटेंशन होती है, वेट गेन होता है, कैंसर का रिस्क भी बढ़ जाता है। तो साइंस इस वक्त इस सर्च में है कि कोई सेफ रास्ता इख्तियार किया जाए जिसके साइड इफ़ेक्ट कम से कम हों। तो जब इस प्लांट के रूट के हाइड्रो अल्कोहलिक एक्सट्रैक्ट को देखा गया तो उसका बहुत इफेक्टिव था अगेंस्ट एंटी फर्टिलिटी। तो एंटी इम्प्लांटेशन, एंटी प्रोजेस्टेशनल और एंटी एस्ट्रोजेनिक एक्टिविटी इसकी चेक की गई। तो उसमें जो एंटी प्लांटेशन और एंटी प्रोजेस्टेशनल एक्टिविटी बहुत ही अच्छी थी, और जो एंटी एस्ट्रोजेनिक एक्टिविटी थी उसको इसके रूट एक्सट्रैक्ट ने बिल्कुल नहीं छेड़ा, उसको डिस्टर्ब नहीं किया। तो इसका जो रूट का एक्सट्रैक्ट है वो ओवरी के अंदर जो स्टीरॉइड्स हैं ना ही उनको बनने देता है, ना ही उनको सेक्रेट होने देता है, ना ही उनको फंक्शन करने देता है। और दूसरा ये है कि फोलिकल की जो है ना वो सिंथेसिस और उसकी सेक्रेशन को ब्लॉक कर देता है, जिसकी वजह से इम्प्लांटेशन का जो प्रोसेस है, फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस है वो रुक जाता है। तो अगर हम इसकी एंटी नेफ्रोथियासिस एक्टिविटी की बात करें तो हमें जो किडनी स्टोन है बेसिकली वो कैल्शियम एक्सोलेट और फास्फेट के डिपॉजिट होने से हमारे गुर्दे में होता है, तो इसका जो एक्सट्रैक्ट है उसकी डिपोजिशन को रोकता है, यानी हमारे गुर्दे के अंदर एक्सोलेट और फास्फेट वगैरह को जमा नहीं होने देता। अब अगर हम इसकी एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी की बात करें तो बेशुमार किस्म के रेडिकल्स, फ्री रेडिकल हमारी बॉडी में जनरेट होते हैं जो बेशुमार बीमारियों का बायस बनते हैं। तो इसके अंदर फ्लेवोनाइड्स और अल्कालाइड्स बेशुमार कंपाउंड ऐसे पाए जाते हैं जो उन एक्सीडेंट को जनरेट, फ्री रेडिकल को जनरेट होने से रोकते हैं, तो इसलिए इसकी एक एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी भी देखी गई है। तो अगर एंटी मलेरियल एक्टिविटी की हम बात करते हैं, चूंकि मलेरिया प्लाज्मोडियम की वजह से होता है तो प्लाज्मोडियम के खिलाफ भी ये बहुत इफेक्टिवली काम करती हैं। जिस आर्टिकल से ये इन्फॉर्मेशन ली हैं वो आर्टिकल्स आपको इसके डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दिया जाएगा, आप उसको मज़ीद पढ़ सकते हैं। तो ये एक इंफॉर्मेटिव वीडियो है, इसका मकसद हरगिज़ ये नहीं है कि हम आपको रिकमेंड कर रहे हैं कि आप तमाम तर मेडिसिन को साइड पे रखें और इस प्लांट को इस्तेमाल करना शुरू कर देते हो आप फिर तमाम बीमारियों से आपको निजात मिल जाएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तमाम जितनी भी मेडिसिन होती हैं बेसिकली उनका फार्मूला भी प्लांट बेस्ड ही होता है, उन्हीं से लिया जाता है। तो ये जस्ट एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, बहुत सारा। अल्लाह हाफिज़।